हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मंत्रा सिंप्लीफाइंग बिजनेस एंड फाइनेंस फॉर यू विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज एक ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे जिसमें यूएस ने H1B वीजा की फीस बढ़ा दी है। तो देखते हैं कितना फीस बढ़ा। फीस सीधा $2,000 से $1 लाख कर दी गई। इसका मतलब होगा 50 टाइम जंप। एनुअली 85,000 न्यू एप्लीकेंट्स ये H1B वीजा प्रोसेस एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने इस पूरे एक्सप्लेनेशन को 6 पॉइंट में तोड़ रखा है, जिसमें पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा हिस्टोरिक फी हाइक। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं जहां इंडियन प्रोफेशनल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा हिट करेगा ये फी हाइक। कैसे, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, ग्लोबली H1 वीजा होल्डर्स में 71% इंडियंस के पास है। 2025 के प्रोजेक्शन के हिसाब से 85,000 स्लॉट्स में से 60,000 प्लस H1B वीजा इंडियंस को मिला था। चलिए एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। दोस्तों, मैं ये डेटा आपको दिखा रहा हूँ 2022 का। लेटेस्ट डेटा मैंने सर्च करने की कोशिश करी, वो मुझे नहीं मिला। 2022 में टोटल 3,86,318 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे, जिसमें से 72.3% एप्लीकेंट्स इंडियंस थे। उसमें से अगर नंबर की बात करें तो 2,79,386 टोटल इंडियंस थे जिनको H1B वीजा एक्सेप्ट हुआ है। अगर खाली इंडिया की बात करें तो 72.3% थे, जिसमें से 76% मेल और 24% फीमेल कैंडिडेट थे। चलिए थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक कॉर्पोरेट केस स्टडी बताता हूँ आपको अमेजोन और TCS का क्या था। 2025 के मिड तक अमेजोन ने 10,044 H1B वीजा एम्प्लॉय हायर किए। अगर 100,000 मीन्स $1 लाख फी लगती है तो उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाता है $1 बिलियन, जो कंपनी कभी भी पे करना नहीं चाहेगी। सेकेंड एग्जांपल देता हूँ आपको TCS, जिसने 5,505 H1B वीजा स्पॉन्सरशिप करे। इसका बर्डन अप्रोक्सीमेटली $550 मिलियन बनता है। अगर और इन्फोसिस की बात करें 4,600 वीजा या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी फर्म्स ऐड करें तो कंबाइन करके $multi-billion का खाली वीजा का फीस लग जाएगा दोस्तों इसमें। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड सिंपल है, हाई फीस अगर करोगे तो कम फॉरेन हायरिंग होगी और ज़्यादा लोकल जॉब्स। एक्चुअली में जो यूएस ने रीज़न दिया है कि उन्होंने ये फीस क्यों बढ़ाया, तो उनका मेन रीज़न यही था कि लोकल वर्कर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। यूएस के लेबर डेटा के हिसाब से 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 3.9%। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं रियलिटी चेक, इसका ग्लोबल बिजनेस रिस्पॉन्स क्या रहेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनीज यूएस में हायरिंग कट करेंगे ऑब्वियसली। अगर इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो $200 बिलियन प्लस एनुअली एक्सपोर्ट होते हैं। इसकी वजह से फैमिलीज के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगी। जो फैमिली ऑलरेडी वहाँ पे यूएस में रहते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके जाने में उनको दिक्कत आएगी। प्लस रेमिटेंसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इंडिया के जीडीपी का 3% से ज़्यादा रेमिटेंस यूएस से होके आता था, अब उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं क्लैरिफिकेशन एंड द बिगर पिक्चर। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि जो नया रूल वो लेके आया है फॉर ईच एप्लीकेशन ऑफ H1B वीज़ा, जो अभी $1 लाख लगने वाला है, वो पुराने एप्लीकेंट्स पुराने H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर जो पहले से होल्ड करते हैं और रिन्यू कराना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये खाली नए एप्लीकेंट जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो इंडियन प्रोफेशनल्स और ग्लोबल आईटी फर्म्स के लिए ये एक बैरियर बन गया है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। जो इंडिया की आईटी सेक्टर जो ऑलरेडी 21 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, उसको और एक्सपैंड होने का मौका मिलेगा। यहाँ का जो इंडिया का जो डोमेस्टिक टैलेंट है वो इंडिया में ही रह के काम करेंगे और डोमेस्टिक स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बूस्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट मोर फाइनेंशियल एंड पॉलिसी रिलेटेड अपडेट्स इन द फ्यूचर। थैंक यू।